यौम तासीस पर पीपल्स पार्टी का कोयटा में सियासी पावर शो। अयूब स्टेडियम को पार्टी परचमों से सजा दिया गया। जलसे की तैयारियां मुकम्मल। जरदारी और बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। साबिक वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कद्दूस बजिंजो का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का फैसला। जल्द आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात मुतवक्के। इलेक्शन की तैयारियों के लिए मुशावरत। मुस्लिम लीग नून के मरकजी कायदीन की अहम सियासी बैठक आज होगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज मॉडल टाउन पार्टी सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। मरकजी कायदीन की भी मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट आमद। कायद नून लीग पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। मौजूदा सियासी सूरत हाल और आइंदा इंतखाबात के हवाले से मुशावरत की जाएगी। पार्टी मंशूर और उम्मीदवार के नाम पर भी बातचीत होगी। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी में तौसी। फरीकैन में जंगबंदी का वक्त खत्म होने से कुछ देर एक रोज की तौसी की गई। आलमी ताकतें जंगबंदी में तौसी के लिए कोशा थी। अमरीका की जानिब से जंगबंदी की जरूरत पर जोर दिया गया। चीनी वजीर खारजा ने भी मुस्तकिल जंगबंदी के लिए पायदार हिकमत अमली को वक्त की जरूरत करार दिया। हमास ने मजीद 16 यरगमालियों को रिहा कर दिया। रिहा होने वालों में रूसी और थाई शहरी शामिल। यरगमालियों को रफा बॉर्डर पर रेड क्रॉस के हवाले किया गया। 6 रोज़ा जंगबंदी के दौरान दोनों तरफ से मजमूई तौर पर 287 कैदी रिहा। हमास की जानिब से 101 यरगमालियों को रिहा किया गया। इसराइल ने 186 फलस्तीनियों को रिहा किया। तोशाखाना गाड़ियों का केस। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ नैब में शामिल तफ्तीश हो गए। कायद नून लीग ने नैब के सवालनामे का जवाब जमा करा दिया। नैब ने तोशाखाना गाड़ियों के केस में 10 से जायद सवालात का जवाब मांगा था। नवाज शरीफ ने वकील के जरिए नैब को सवालात का जवाब जमा कराया। नैब तफ्तीश की रोशनी में हतमी रिपोर्ट अदालत में जमा कराएगा। अदालत ने नवाज शरीफ का नैब को बयान कलम बंद करने की दरख्वास्त मंजूर की थी। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस कोई दस्तावेज मौजूद नहीं कि नवाज शरीफ ने कोई भी गाड़ी मांगी हो। वकील के दलाइल। अब इस पर क्या करेंगे? अदालत का नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार। बयान देखेंगे और फिर उस पर मजीद कार्रवाई होगी। प्रोसिक्यूटर का जवाब। समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत की। रिलीफ ही रिलीफ है, उनको लंबा रिलीफ है। लेकिन अब हाथी के पाँव में सबका पाँव है। लेकिन अब असल मसला ये है कि मेरे पास इतने बेल जमा कराने वाले लोग नहीं हैं। और जब ये भी जमा हो गए सारे और वो भी जमा हो गए, क्योंकि फिर जो बेल देता है उसको भी लोग तंग करते हैं। जिस बंदे ने मेरी गाड़ियों की बेल दी थी उसको भी उठा के ले गए थे। नवाज शरीफ को अदालत से लंबा रिलीफ मिला। हाथी के पांव में सबका पांव है। चिल्ले के दौरान मेरे खिलाफ केसेस बनाए गए। मेरे पास इतने लोग नहीं जो जमानत कराएं। जो मेरी जमानत कराता है उसको भी तंग किया जाता है। शेख रशीद की मीडिया टॉक। चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। मेंबर से निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन की समाअत। वजारत कानून की रिपोर्ट में कहा गया फर्द जुर्म आयद करने के लिए कमीशन जेल जा सकता है। पहले आप इसी इदारे के खिलाफ बातें और तौहीन कर रहे थे। मेंबर निसार दुरानी के रिमार्क्स। फवाद चौधरी को भी पेश नहीं किया जा रहा। वकील फैसल चौधरी की कमीशन के रूबरू बयान। फवाद चौधरी और दीगर मुल्जिमान एक ही जेल में हैं। मेंबर केपी का जवाब। समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी। FIA मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में अहम पेशरफ्त। अदालती हुक्म पर मोना सलाही के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई शुरू। साबिक वजीर से मुतल्लिक मुख्तलिफ मकामात पर इश्तिहारात अवेजा कर दिए गए। इश्तिहार के मतन में कहा गया कि मोना सलाही रूपोश हैं, अदालत में पेश नहीं हो रहे। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर के जज ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में इश्तिहारी की कार्रवाई शुरू की।
और स्मॉग में कमी ना आ सकी, कराची दुनिया भर में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 218 रिकॉर्ड। लाहौर में बारिश से फजाई आलूगी में कमी। सूबाई दारुल हुकूमत 6ठे नंबर पर चला गया। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार।